तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके तथा कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेक लोग आए कथा सुनने के लिए। बहुत से लंगड़े लूले अंधे बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों का निवृत्ति उद्देश्य से वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। जब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर भटकने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि सीधे रखे हुए 7 बांस की गांठ पर पड़ी। उसी के नीचे उसने छिद्र में घुसकर वहां कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ हो गई। सायंकाल में जब कथा विश्राम दिया गया तब बड़ी विचित्र बात हुई। वह सभासदों को देखते देखते वहां बांस की गांठ तड़तड़ से फट गई। इसी प्रकार दिन सायंकाल दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 बांस गांठ फट गई। धुंधकारी 12 स्कंद सुनने पर पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। दिव्य रूप धारण करने के सबके सामने प्रकट हुआ और उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनमोहक मुकुट और कानों में कामनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से प्रेत यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पिंड नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा कही। यह प्रेत पिंड नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति करने वाला इसका सप्ताह पुराण भी धन्य है। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों सहित एक विमान उतर आया, उसमें सब मंडलाकार प्रकाश फैला रहा था। सब लोग सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया और तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उसने गोकर्ण से यह बात कही, भगवान के प्रिय पार्षदों से यह हमारे अनेक श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए।